जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। तो आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन, नामकरण, साहित्यिक प्रवृत्तियाँ अच्छे से टॉपिक क्लियर करेंगे। यह सभी सेमेस्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर का यह तो सिलेबस में दिया गया है, लेकिन जो सेकंड थर्ड सेमेस्टर में है उनके लिए भी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वह हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं तो हिंदी साहित्य का इतिहास जानना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास कब से शुरू है और इसके काल विभाजन अलग अलग विद्वानों के अलग अलग क्या क्या मत दिए गए हैं। हमारा पहला टॉपिक क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन की परंपरा। तो हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से प्रारंभ हुई है। कब प्रारंभ हुई है? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से, जो कि आज तक चली आ रही है। कई विदेशी एवं भारतीय विद्वानों ने इसे महत्वपूर्ण कार्य किया है। मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास में विद्वानों ने, कौन कौन से विदेशी और भारतीय दोनों ने, कई महत्वपूर्ण दिशा के लिए कार्य किया है। तो हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहासकार एवं उनके द्वारा लिखित इतिहास को हम जानेंगे। सर्वप्रथम गार्सद दत्तासी जो है वह पेरिस विश्वविद्यालय में उर्दू के प्रोफेसर थे। उनकी जो रचना थी इस्त्वाद इल लित्रेब्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, यह दो भागों में है, जो क्रमशः 1839 और 1871 में प्रकाशित हुई, और रचना इसकी फ्रांसीसी भाषा में हुई है। इसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास को बताने वाला प्रथम ग्रंथ कौन सा माना जाता है? इस्त्वाद इल लित्रेब्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, जो कि दो भागों में है, जो क्रमशः 1839 और 1871 में प्रकाशित होती हैं। और यह इस्त्वाद इल लित्रेब्यूर एंदुई हिंदुस्तानी किस भाषा में है? फ्रांसीसी भाषा में। और इसके प्रथम भाग में कवियों का परिचय दिया गया है और द्वितीय भाग में कवियों की रचनाओं के उदाहरण दिए गए हैं। और इसमें कवि कुल कितने हैं? 738 कवियों के बारे में उल्लेख किया गया है। हिंदी का यह इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। अर्थात जो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम लिखा गया था वह किस भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। अब फिर से एक बार रिवीजन करेंगे कि गार्सद दत्तासी के द्वारा इस्त्वाद इल लित्रेब्यूर एंदुई हिंदुस्तानी जो है वह हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रथम इतिहास का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, जो कि दो भाग हैं। और प्रथम भाग में क्या है? कवियों के परिचय के बारे में बताया गया है, तथा दूसरे भाग में कवियों की रचनाओं के बारे में बताया गया है। फिर कौन आता है? मौलवी करीमुद्दीन। इनकी रचना का नाम क्या है? तबका तस्सु अहा तजकिरानी जुम्हा ई हिंदी। इसके नाम भी अजीब है। मौलवी करीमुद्दीन का जो रचना थी तबका तस्सु अहा तजकिरानी जुम्हा ई हिंदी, यह कब प्रकाशित हुई? 1848 में प्रकाशित हुई। कितने कवि थे इसमें? 1004 कवि थे। और हिंदी के कवियों की संख्या इसमें कितनी थी? 62। अलग अलग भाषाओं के कवि इसमें थे, लेकिन इसमें 62 कवि जो थे हिंदी के थे। इस इतिहास काल में काल क्रमानुसार कवियों का उल्लेख करने का प्रयास किया गया था। तो काल क्रमानुसार कवियों का उल्लेख करने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? मौलवी करीमुद्दीन ने। और इनके द्वारा ये एक भारतीय हिंदी उर्दू साहित्य का वृहत इतिहास माना जाता है। यह जो मौलवी करीमुद्दीन जी की रचना है, इसे हिंदी उर्दू साहित्य का वृहत इतिहास माना जाता है। फिर आगे आते हैं शिव सिंह सेंगर। इनकी रचना कौन सी है? शिव सिंह सरोज। कब यह प्रकाशित होती है? 1883 में प्रकाशित होती है। और शिव सिंह सरोज में 1003 कवि के बारे में उल्लेख किया जाता है। शोध कार्य की दृष्टि से कवियों की प्रथम बार देने का प्रयास किया गया था। कवियों का जो परिचय है शोध कार्य की दृष्टि से प्रथम बार किसमें दिया गया? शिव सिंह सरोज। आगे देखते हैं कौन? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखी हुई थी। और यह किसके द्वारा लिखी हुई थी? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन जी के द्वारा। और इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था? किशोरी लाल गुप्ता जी ने किया था। और जो यह हिंदी अनुवाद था कब प्रकाशित हुआ था? सन 1957 में। यह भी पूछ सकता है आपसे कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसके द्वारा लिखी गई है? तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन जी के द्वारा लिखी गई है। और इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है? किशोरी लाल गुप्त जी ने किया है। कब यह प्रकाशित हुई? 1957 में। और इसमें काल विभाजन का प्रथम बार प्रयास करते हुए कवियों का काल क्रमानुसार विवरण दिया गया। तो प्रथम बार दिया गया किसमें? इसमें द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में। फिर आगे देखेंगे कि मिस्र बंधु आते हैं। और मिस्र बंधु में कौन कौन है?
गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। सुखदेव बिहारी मिश्र हम ऐसे याद कर सकते हैं, गणेश श्याम सुखदेव, बाद में बिहारी मिश्र लगाकर हम इन्हें बता भी सकते हैं। क्या कौन कौन थे मिश्र बंधु में? गणेश श्याम सुखदेव। और इनकी रचना जो थी मिश्र बंधु विनोद थी। यह 4 भागों में है। सन 1900 से सन 1918 तक प्रकाशित कवियों एवं लेखकों की संख्या 4591 और काल विभाजन का प्रथम प्रयत्न इसमें किया गया था। काल विभाजन इसमें सर्वप्रथम इसका प्रयत्न किया गया था। मिश्र बंधु की रचना का क्या नाम है? मिश्र बंधु विनोद। और कब से कब तक प्रकाशित हुई? 1900 से 1918 तक। और प्रकाशित इसमें कवि कितने हैं? 4591। अब हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की क्या हिंदी साहित्य के इतिहास में भूमिका थी। बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। इनकी रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास और इनका प्रकाशन कब हुआ था? 1931 में। और इन्होंने हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया है वह प्रायः सर्वमान्य है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का काल साहित्य का काल विभाजन किया है वह प्रायः सर्वमान्य है और प्रमुख कवियों से लेकर हिंदी साहित्य का ढांचा इन्होंने खड़ा किया था और अच्छे से बनाया था। और इसमें इतिहास दर्शन की व्याख्या करते हुए काल विभाजन का सुस्पष्ट आधार दिया गया। साथ ही कालों के नामकरण के लिए काल की प्रमुख प्रवृत्ति को आधार बनाया गया। काल की प्रमुख प्रवृत्ति का निर्धारण उस कालखंड की लोक प्रमुख रचनाओं के आधार पर किया गया। उनके अनुसार वीर गाथा काल में वीर गाथा, सर्वप्रथम उन्होंने जब काल विभाजन किया तो वीर गाथा काल में वीर काल कहा क्योंकि वहाँ उसमें वीरता की गाथाओं का वर्णन बताया गया था उनके द्वारा। मतलब वह ऐसा मानते हैं कि जो पहला हमारा काल आधुनिक में हम लोग आदिकाल मानते हैं, उन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था। और उनका कहना था कि आदिकाल अर्थात वीर गाथा काल में वीरता की गाथाओं का वर्णन अधिक था, इसलिए उन्होंने वीर गाथा काल कहा। और भक्ति काल में भक्ति भावना प्रमुख है। रीतिकाल में रीति निरूपण लक्षण ग्रंथों के निर्माण की प्रवृत्ति। रीति निरूपण का क्या मतलब होता है? लक्षण ग्रंथों के निर्माण की प्रवृत्ति प्रमुख है। जबकि गद्य काल में आधुनिक काल को उन्होंने क्या कहा था? गद्य काल। तो गद्य काल में गद्य की प्रधानता होने पर इसे गद्य काल कहा गया। जो गद्य काल उन्होंने किसे कहा था? आधुनिक काल को। आदिकाल को क्या कहा था उन्होंने कहा था कि वीर गाथा काल, क्योंकि वह मानते थे कि आदिकाल में वीरता की रचनाएं अधिक हुई हैं और आधुनिक काल में गद्य का विकास अधिक हुआ है, इसलिए उन्होंने कहा था कि आधुनिक काल को गद्य काल। श्याम सुंदर दास जी की रचना है हिंदी भाषा और साहित्य, जिसका प्रकाशन 1930 में हुआ। सूर्यकांत शास्त्री हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास इनका जो रचना है नाम है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध रचना का नाम हिंदी भाषा और उनके इतिहास। यह जो बताए जा रहे हैं रचना और कवि मुख्य लेखक यह बहुत ही मुख्य प्रमुख हैं, इन्हें आप याद रखेंगे। फिर आते हैं डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। इनका रचना है हिंदुई साहित्य का इतिहास। जो हिंदी साहित्य का इतिहास है इन्होंने गारसा दत्तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया था। गारसा दत्तासी का ग्रंथ कौन सा था? इस्त्वाद इल लित्रेब्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। तो इस्त्वाद इल लित्रेब्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी की हिंदी अनुवाद किसने किया था? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। जो अनुवाद हिंदी में किया था उसका नाम क्या था? हिंदू साहित्य का इतिहास। वर्तमान में भी हिंदी साहित्य का समग्र रूप से अथवा विभिन्न विधाओं के इतिहास के रूप में साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा जारी है। अर्थात साहित्य के इतिहास में दिन प्रतिदिन विकास हो रहे हैं और अच्छे अच्छे साहित्य लिखे जा रहे हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रयास किया था। अब हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन किस प्रकार, अलग अलग लेखनों का क्या अलग अलग मत है और उन्होंने क्या क्या नाम दिया है उसके बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने 700 ईस्वी में हिंदी साहित्य के सृजन का आरंभ माना है और इसके पश्चात उन्होंने केवल अध्यायों का उल्लेख किया है। और जो जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने काल विभाजन किया था उनका काल विभाजन स्पष्ट नहीं है। अब हम देखेंगे मिश्र बंधु द्वारा किया गया काल विभाजन। मिश्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन। मिश्र बंधुओं में कौन कौन था? गणेश श्याम सुखदेव। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। उन्होंने सर्वप्रथम बताया प्रारंभिक काल और प्रारंभिक काल को भी 2 भागों में बांटा, पूर्वारंभिक काल, उत्तरारंभिक काल। पूर्वारंभिक काल कब से कब तक है? 700 से 1343
विक्रमी तक। और उत्तरारंभिक काल कब से कब तक है? 1344 से 1444 विक्रमी तक। फिर उन्होंने आगे माध्यमिक काल बताया। माध्यमिक काल को भी दो भागों में बांटा, पूर्व माध्यमिक काल, उत्तर माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 विक्रमी तक है और 1561 से 1680 विक्रमी तक उत्तर माध्यमिक काल है। मिस्र बंधुओं के द्वारा यह बताया गया है। मिस्र बंधुओं ने बताया कि अगला हमारा माध्यमिक काल के पश्चात अलंकृत काल आता है और अलंकृत काल को भी उन्होंने दो भागों में बताया है, पूर्व अलंकृत काल और उत्तरालंकृत काल। पूर्वालंकृत काल कब से कब तक है? 1681 से 1790 विक्रमी तक। उत्तरालंकृत काल 1791 से 1889 विक्रमी तक है। और फिर अगला परिवर्तन काल, परिवर्तन काल इन्होंने बताया 1890 से 1950 विक्रमी तक। और वर्तमान काल बताया 1926 विक्रमी से आज तक। तो मिस्र बंधुओं के अनुसार काल विभाजन कितने प्रकार के हैं? 5 विभाग के। कौन कौन से? प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। अब अगला देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार काल विभाजन। आचार्य शुक्ल ने पूर्ववर्ती इतिहास के लेखकों के मत और तर्क को प्राप्त सामग्री पर विचार करके काल विभाजन किया था। मतलब जो पूर्व इतिहास लिखा था लेखकों ने, मतलब पूर्व लेखकों के मतों और तर्कों को, सामग्रियों को विचार करके जो काल विभाजन किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, कुछ इस प्रकार है। उन्होंने सर्वप्रथम वीरगाथा काल कहा और वीरगाथा काल 1000 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक है। फिर भक्ति काल 1375 से 1700 ईस्वी तक, रीति काल 1700 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक और आधुनिक काल या गद्य काल 1850 ईस्वी से आज तक चला आ रहा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य का काल विभाजन कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। कौन कौन सा? वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल या गद्य काल। वीरगाथा काल कब से कब तक है? 1000 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक। भक्ति काल कब से कब तक है? 1375 से 1700 ईस्वी तक। रीति काल 1700 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक और आधुनिक काल या गद्य काल जिसे कहते हैं 1850 ईस्वी से आज तक चला आ रहा है। और इन विद्वानों के अतिरिक्त भी कुछ अलग विद्वानों ने काल विभाजन किया, जिनका नाम है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी अपने अपने काल विभाजन प्रस्तुत किए। लेकिन सर्वमान्य लगभग किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे हम देखेंगे आधुनिक में क्या काल विभाजन माना जाता है और नामकरण किस प्रकार हुआ है हिंदी साहित्य के काल विभाजनों का। अब हम देखेंगे नामकरण। हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है उसका नामकरण किस प्रकार विकास किया और क्या अभी माना जाता है। हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों के नामकरण के लिए अलग अलग मतभेद रहा है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपने मत दिए हैं और अलग अलग नामकरण किया है। सर्वप्रथम किसने किया? मिस्र बंधुओं ने कालखंडों के नामकरण का प्रयास किया था। इन्होंने प्रथम कालखंड को प्रारंभिक काल नाम दिया था, किंतु इसका कोई उन्होंने आधार नहीं बताया था। सर्वप्रथम मिस्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा था। इसके पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह मानकर इस कालखंड में वीरगाथा का रचनाएं अधिक है हुई, इसे वीरगाथा काल नाम दिया। यह एक से अधिक बार हमने बताया, तो अब तक तो आपको याद हो गया होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल या मिस्र बंधुओं के द्वारा जो बताया गया था प्रारंभिक काल, उसे वीरगाथा काल कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि उनका मानना था कि वीरगाथा काल में वीर गाथा रचनाएं अधिक हुई थी, मतलब वीरता की रचनाएं अधिक हुई थी। यह नाम बहुत समय तक चला। नई खोजों के उपरांत विद्वानों को यह नाम उचित नहीं लगा, मतलब नए नए खोज होते गए और वीर गाथा काल उन्हें उचित नहीं लगा। इस काल में वीर गाथात्मक ग्रंथों के अतिरिक्त श्रृंगारपरक धार्मिक रचनाएं भी पर्याप्त मात्रा में प्रेरित हुई थी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का कहना था कि वीरगाथा काल उन्होंने जो नाम दिया था उसमें अधिक वीरगाथा रचनाएं हुई थी, वीरता की रचनाएं हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। आधुनिक खोजों से पता चला कि श्रृंगार के भी उसमें रचनाएं हैं और धार्मिक रचनाएं भी पर्याप्त मात्रा में थी, इसलिए यह नाम सब बहुत समय तक नहीं चला, अधिक समय तक यही चला। उसके बाद फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे बीजवपन काल कहा। किसे? जो आधुनिक में हम लोग आदिकाल कहते हैं, प्राथमिक काल जो मिस्र बंधुओं ने बताया था उसे बीजवपन काल का नाम दिया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण काल नाम दिया। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत युग नाम दिया और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रारंभिक काल से ही आदिकाल को उचित मानते हैं। जो
सबसे ज़्यादा मतभेद प्रारंभिक काल या आदि काल में ही है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीजवपन काल कहा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण काल कहा, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत युग नाम दिया और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल उचित मानते हुए कहा। वीरगाथा काल आज भी प्रचलित है, माना जाता है, लेकिन अब प्रायः आदिकाल नाम ही सर्वस्वीकृत है। अतः अब कालों के नामकरण कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। अब हम जो नामकरण काल विभाजन के जानते हैं वह यह है। 4 प्रकार के काल विभाजन मतलब 4 काल हैं हिंदी साहित्य के इतिहास का। पहला कौन सा है? आदिकाल। दूसरा पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल, उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, या फिर आधुनिक काल या गद्यकाल। कौन कौन से हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आधुनिक काल को क्या कहा जाता है? गद्यकाल। भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल और रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना जाता है या संबोधित किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मध्यकाल के अंतर्गत ही भक्ति एवं रीतिकाल दोनों ही सम्मिलित हो जाते हैं। और आधुनिक काल को प्रवृत्ति विशेष के आधार पर, मतलब जो आधुनिक काल है उसको प्रवृत्ति विशेष के आधार पर कई भागों में विभाजित किया गया है। तो कितने भागों में विभाजित किया गया है? 6 भागों में। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग, प्रगतिवाद युग और प्रयोगवादी युग, नई कविता युग। 6 भागों में आधुनिक काल को विभाजित किया गया है, जिसमें से भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी तक है, 1900 से 1920 द्विवेदी युग है, छायावादी युग 1920 से 1936 है और प्रगतिवादी युग 1936 से 1943 है और प्रयोगवादी युग 1943 से 1953 है। नई कविता युग 1953 से 1960 तक है। यह थे आधुनिक काल के जो विभाजन किया गया है। आधुनिक काल को भी 6 भागों में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कविता। तो यह था हिंदी साहित्य का इतिहास की पूरी लेखनी और किस प्रकार से इसका विकास हुआ, कौन सा पहला ग्रंथ था हिंदी साहित्य के इतिहास का। इस वीडियो को अगर 1 से 2 बार आप अगर देखते हैं तो आपको यही याद हो जाएगा, लिखने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।